वोट को चोरी कर कर और किस तरीके से सरकार बनाई जा रही है। चुनाव आयोग हम लोगों के खिलाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। चुनाव आयोग मोदी जी के जेब में है साथियों। इलेक्शन कमीशन ये चोरी कर रही वोटों की, ये सरकार चुनी हुई सरकार नहीं है, वोट चोरी करके बनी है सरकार। वोट चोर गद्दी छोड़। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। जहां जहां भी अन्याय हो, जहां अत्याचार हो, चाहे वो दलितों के खिलाफ, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ, चाहे युवाओं के खिलाफ, चाहे किसानों के खिलाफ, चाहे वो मतदाताओं के खिलाफ ही क्यों न हो, यदि उसके अधिकार छीने जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की जनता एक व्यक्ति के तरफ उम्मीद भरी, आशाओं भरी नजरों से देखती है। वो व्यक्ति कोई दूसरा नहीं, राहुल गांधी है। राहुल गांधी। ऐसे हमारे राहुल जी आज एक अभूतपूर्व मुद्दा, जो संविधान में एक व्यक्ति के एक वोट देने का अधिकार है, उसे भी भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन इलेक्शन कमीशन ये चोरी कर रही वोटों की, और पूरे देश को राहुल जी ने बता दिया कि दोनों के गठबंधन से ये सरकार चुनी हुई सरकार नहीं है, वोट चोरी करके बनी है सरकार। तो इसीलिए एक नारा लोकसभा में राहुल जी की उपस्थिति में, खड़गे जी की उपस्थिति में प्रियंका जी ने नारा लगाया कि वोट चोर गद्दी छोड़। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। हमारी बर्बादियों के मशवरे करने वाले सुन लो। यह देश जमहूरियत से चला है। हमारे इसार और कुर्बानी की बुनियाद पर इस मुल्क का वजूद कायम है। हमारी एकता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर यह मुल्क की नींव टिका हुआ है। हम कभी भी सामाजिक न्याय के रास्ते को, सामाजिक एकता के न्याय को और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो प्रोटेक्शन है उसको खत्म करने की साजिश को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आह्वान है, इस मंच का आह्वान है, जनता को आह्वान है, बिहार और देश को आह्वान है कि आप अपनी बेईमानी के जरिए हमारे वोट की चोरी नहीं कर सकते। आप बेईमानी और झूठ और प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर हमारी विरासत को, जमहूरियत को नहीं तोड़ सकते हैं। इसीलिए ये लड़ाई आगे तक जाएगी, ये संघर्ष आगे तक जाएगा। इसमें इस मंच के माध्यम से आप तमाम लोगों का साथ चाहिए और पूरा विश्वास है। बिहार में बदलाव की बयार है। मौजूदा बिहार की सरकार और मौजूदा मुल्क की सरकार दोनों हारेगी, दोनों को धूल चटाएंगे, क्योंकि ये ताकत इंसाफ और अदल पे मबनी है। हम तशद्दुद के खिलाफ हैं, आत्मसम्मान के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी और अलायंस पार्टनर्स जितने भी हैं, सब लोग सामाजिक न्याय की धारा में रहने वाले लोग हैं। साथियों, ये जो यात्रा है ये लोकतंत्र बचाने का यात्रा है। हमें इस देश में लोकतंत्र बहाल करना है, ना ही कि हमें राजतंत्र बनाना है। साथियों, आज जिस तरीके से देश में वोट को चोरी कर कर और किस तरीके से सरकार बनाई जा रही है, ये पूरे बिहार के, हिंदुस्तान के सभी एक नागरिक को पता है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें जो वोट का अधिकार दिया है, पहले राजा महाराजा हुआ करता था, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि अभी देश के नागरिक तय करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री हो या वार्ड का सदस्य जो है अपने वोट पे बनेगा। इसलिए साथियों, अगर आज हमारे पास वोट है, इसलिए आज देश में बदलाव हुआ है। आज अगर हमारे पास वोट नहीं होता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर हमें वोट का अधिकार नहीं होता तो आज एक मल्ला का बेटा बिहार में मंत्री नहीं बनता। तो इसलिए साथियों, हम सभी को मजबूती से अपने वोट की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ना है। आज देखिए किस तरीके से
हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वोट के अधिकार के लिए, इस देश में जिनको काम करना चाहिए, जैसे आज देखिए इस देश के चलाने के लिए सरकार का जरूरी है, उसी तरीके से विपक्ष की जरूरी है साथियों, देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इसी समय में आप देखिए हम लोग अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव आयोग आज किस तरीके से हम सबसे लड़ाई लड़ रहा है, जबकि उनके पास एक जवाबदेही है, एक दायित्व है कि देश में फेयर चुनाव कराने का। आज हम लोगों को अपना दुश्मन मानकर आज बताइए, संडे का छुट्टी का दिन है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का यात्रा निकल रही है, इतना बड़ा जनसभा हो रहा है और उस जगह पे चुनाव आयोग हम लोगों के खिलाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करना था तो आप कल करते या एक रोज बाद करते, लेकिन इस तरीके से आपका रणनीति जो है वो देश को बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग मोदी जी के जेब में है साथियों। लेकिन आप सब जानते हैं कि जनता के पावर के सामने में बड़ा से बड़ा चट्टानी ताकत जो है वो चूर चूर हुआ है। तो इसलिए बिहार में बदलाव होगा और बिहार में महागठबंधन का सरकार होगा और आने वाला समय में गरीब, पिछड़ा, किसान, दलित, सभी वर्ग, सभी जाति धर्म के लिए हम लोग काम करेंगे। तो हमारे जितने भी यहाँ पे पार्टी के जितने भी नेतागण आए हैं, आप सभी से आग्रह है कि आप लोग एक एक गांव में, एक एक टोला में जाइए और सारा चीज हम लोगों के आदरणीय राहुल गांधी जी का संदेश गांव गांव तक पहुंचाइए। और ये यात्रा जो 1 तारीख तक चल रही है, मजबूती से पूरे बिहार में पार्टी के नेता मजबूती से लगे रहिए। तो इसी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं तमाम हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी नेतागण को बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक आप जानते हैं कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने SIR को लेकर के बिहार के अंदर 6,64,000 नाम बाहर किए हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण यहां उपस्थित हैं और बिहार में लगभग 15 दिनों का यात्रा ये चलेगी। इस यात्रा में हमारी लड़ाई हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और CPM के दीपांकर भट्टाचार्य जी के नेतृत्व में सारे नेता हम लड़ाई लड़ने को आतुर हैं। इसलिए हम ज़्यादा कम समय आपके बीच नहीं लेना चाहते, लेकिन आपसे विनम्र आग्रह है कि ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। बिहार बदलाव की धरती रही है, सासाराम बाबू जगजीवन राम की धरती रही है, जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने समता मूलक के आंदोलन से लड़ी। इसलिए यहाँ तमाम नेता जिस धरती के नमन करते हुए न्याय के लड़ाई में हम वोटर अधिकार यात्रा लेकर के चलने वाले हैं। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।